इट्स मी। हम जानते हैं ऑब्वियसली लॉकडाउन का समय है, दिमाग खराब हो गया है। एक बार लॉकडाउन खत्म हो गया ना तो 4-5 दिन लौट के नहीं आएंगे, बाय गॉड, बौखते रहेंगे। बौखने से याद आया, मोशन चैप्टर क्लास 9 का कुछ बाकी रह गया था। पार्ट 1 और पार्ट 2 में कुछ कंप्लीट किए थे, थोड़ा सा बस 2 पॉइंट बचा हुआ है थर्ड पार्ट के लिए, और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे ताकि सॉल्व हो जाए कॉन्सेप्ट। ओके, तो अब इसमें हम देखेंगे, पहला ये पॉइंट है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव किए थे, वो ग्राफिकल मेथड नहीं था, वो मैथमेटिकल मेथड था, जो मतलब अलजेब्रिक मेथड था। इसमें जो हम लगाएंगे वो ग्राफिकल मेथड से कहेंगे। तो हम एक चीज पहले जान लेना जरूरी है कि हमेशा फिजिक्स में जो ग्राफ होता है ना वो इस तरह से लेता है, लेकिन हम लोग तो जानते हैं ग्राफ भाई तो ऐसा होता है, नहीं है। इसलिए क्योंकि हमेशा इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन लेता है, इसलिए इसको क्या करता है वो मिटा देता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस ग्राफिकल ऐसे ही ग्राफिकल मेथड से हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो 3 इक्वेशन था, फर्स्ट इक्वेशन s v इक्वल टू u प्लस at, सेकंड s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो बस इस तीनों इक्वेशन को क्या करना है, ग्राफिकली मेथड से क्या करना है, उसे ड्राइव करना है। तो चलो ड्राइव करते हैं। ओके, तो ठीक है, ड्राइव करते हैं। ओके, तो चलो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे। तो हम जानते हैं पहला इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो था, फर्स्ट था v इक्वल टू u प्लस at, और यहाँ पर जो इनिशियल्स यूज हुआ है, इनिशियल कहने का मतलब v u a t, सब इनिशियल्स कहते हैं इसको। ओके, तो v फाइनल वेलोसिटी के लिए है, u इनिशियल वेलोसिटी के लिए है, a एक्सेलरेशन को डिनोट करता है, और टाइम t डिनोट करता है। ओके, तो ये हम ड्राइव करना सीखेंगे। तो सबसे पहले बात क्या करते हैं, ग्राफ हम पहले ड्रॉ कर लेंगे ऑब्वियसली। तो चलो ग्राफ ड्रॉ किए ऐसा, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी कहने का मतलब यह है कि हम कोई गाड़ी अगर जा रहा हो, कोई व्हीकल जा रहा हो, तो हम अगर उसको ऑब्जर्व करना शुरू किए तो हो सकता है उसका कुछ वेलोसिटी हो, इनिशियल वेलोसिटी, और कुछ टाइम टी के बाद वो क्या करो, एक्सीलरेटर पे पाँव दबा दिया हो, या हाथ से ही एक्सीलरेशन दे दिया हो, तो टाइम टी के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ गई हो, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा v, और एक्सेलरेशन a, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, वही एक्सेलरेशन। हम उसके बाद फर्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा कर चुके हैं। ओके, तो हम इसे ड्राइव करेंगे। तो ये हम ले लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये डिनोट करता है वेलोसिटी, ठीक है, और ये शो करता है टाइम, ठीक है। ओके, तो चलो मान लेते हैं कि जब हम ऑब्जर्व करना शुरू किए किसी गाड़ी को, मतलब या कोई व्हीकल, कोई ऑब्जेक्ट, ऐसे फिजिक्स में हम ऑब्जेक्ट मानते हैं, तो कोई ऑब्जेक्ट को जब हम ऑब्जर्व करना शुरू किए तो उसका इनिशियल वेलोसिटी ये था, मतलब जीरो नहीं था, कुछ था। ओके, उसके बाद क्या किया, टाइम जैसे जैसे उसका आगे बढ़ा, उसका इस तरह से उसका बढ़ा ग्राफ। अब हम जानते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, हमेशा एक्सेलरेशन देता है, ये स्लोप है, स्लोप देता है हमेशा, ऐसे एरो नहीं दिया जाता इसमें। ओके, तो ये देता है हमेशा क्या, एक्सेलरेशन। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम पीरियड ऐसे आगे बढ़ा, टी टाइम के लिए उसका एक्सेलरेशन बढ़ा, तो इस पर परपेंडिकुलर गिरा। अभी हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इसकी जो वेलोसिटी थी वो u है, इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ से ये वेलोसिटी ग्राफ है, और ये टाइम ग्राफ है, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 4 ऐसा शो करेगा, ठीक है। ओके, तो उसके बाद हम देख रहे हैं तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी v हो गया। तो चलो इससे हम परपेंडिकुलर इस पे गिरा दिए, इस पे यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा दिए, ठीक है। तो ये अगर टाइम पीरियड है तो ये भी तो टाइम पीरियड है, और यहां से यहां तक अगर u है तो ये भी u है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये पूरा v है, यानी ये इतना दूर u है तो ये पूरा v हुआ, फाइनल वेलोसिटी परपेंडिकुलर डाले हैं तो ये v है, तो इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, v माइनस u। v से हम इतना दूर घटा दिए, इसका वैल्यू नहीं करेगा, इसका नाम रख लेते हैं a b c d e, कुछ नाम रख लिए, ठीक है। ओके, ये वैल्यू ले लिया। ओके, तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला है, ए, पता नहीं क्या नाम दिया इसका, ABD। ओके, ABD इसका नाम दिए हैं, ठीक है, इसका ABD नाम है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में थोड़ा सा ना एक चीज जानना इसमें जरूरी है, ट्रिग्नोमेट्री का एक फंक्शन होता है tan थीटा। tan थीटा इक्वल टू, मान लेते हैं ये एंगल थीटा बनाना है, ठीक है, tan थीटा बनाना है, तो
एक्चुअली इसका यूज नहीं है, लेकिन अभी समझ आ जाएगा हम क्यों ऐसा यूज कर रहे हैं। तो tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। इसको बेस कहते हैं, जानते हैं ट्रायंगल का इसको बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। ओके, तो ये जो एंगल है tan थीटा यही रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, और स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन। ओके, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं वैल्यू, तो यहाँ पर थोड़ा सा पहले लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी मूविंग एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u एंड एक्वायर्ड फाइनल वेलोसिटी v आफ्टर एक्सेलरेशन a फॉर अ टाइम t, ऐसा लिख लेंगे कुछ, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर इनिशियल से यूज करते हैं जरा। तो हम अगर यहाँ पर दे लेते हैं तो हमेशा जो स्लोप होता है इसको स्लोप कहते हैं, स्लोप, इसको स्लोप ऑफ ग्राफ कहते हैं। तो स्लोप जो होता है वो हमेशा tan थीटा का वैल्यू होता है, लेकिन 9 में ऐसा नहीं बताया गया है, ये थोड़ा हाई कॉन्सेप्ट का हो गया। तो हम बस इतना रख सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर बाय बेस जो होता है ना, ये मतलब BD बाय AB जो होगा वो शो करेगा बराबर क्या हो जाएगा? 80, ये शो करेगा, एक्सेलरेशन शो करेगा। इसका मतलब हम सीधा लिख सकते हैं एक्सेलरेशन इक्वल टू BD बाय क्या हो जाएगा? AB। ओके, तो BD क्या है? BD है V माइनस यू वैल्यू है ना, BD है V माइनस यू, तो चलो V माइनस यू पुट कर लिए। और AB क्या है? टाइम है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू V माइनस यू बाई टी हो गया। हम क्या करेंगे? t को इधर भेजेंगे, तो 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V माइनस यू, u इधर भेज दो तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? u प्लस 80। ऐसे ड्राइव होता है ग्राफिकल से, बहुत आसान है। इसके आगे तो और भी आसान है, बस थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट रखना बहुत जरूरी है कि हमेशा अगर इसमें अगर tan थीटा लेने में अगर परेशानी हो रहा है, अगर कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम सीधा क्या कर सकते हैं, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बस याद रख सकते हैं भाई, परपेंडिकुलर बाय बेस जो है वो स्लोप को शो करता है, यानी BD बाय AB जो है वो tan थीटा के बराबर है, इसका मतलब स्लोप के इक्वल है। बस इतना सा दिमाग में रखना है, ठीक है, बस दैट्स ऑल। तो ये इस तरह से v इक्वल टू u प्लस 80 फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गया। सेकंड इक्वेशन अभी शो करेंगे, ड्राइव करेंगे पसीना पूछने के बाद। ओके, सो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अब ड्राइव करते हैं जरा। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, वो डिराइव होता है, ड्राइव नहीं होता है। ओके, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम कैसे ड्राइव करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहली बात, एक चीज ऑब्जर्व करने वाली बात है इस ग्राफ में, एक ट्रायंगल है ABD और एक रेक्टेंगल है AOCB, है ना, एक रेक्टेंगल है। हम क्या करेंगे? दोनों का एरिया ऐड कर देंगे। अब एरिया के बारे में बात हम क्यों कर रहे हैं ये जानना जरूरी है। तो एरिया क्या करता है ग्राफ में, ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है ना। एक चीज जानना जरूरी है ग्राफ में। मान लेते हैं ये ग्राफ है, ओके ठीक है। मान लो यहां से हम ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, इस तरह इसे जा रहे हैं, ठीक है, 2 डायमेंशनल स्पेस में हम जा रहे हैं, 2 डायमेंशनल में। ओके, तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, और आगे जाएंगे और डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो एक चीज ध्यान देते हैं, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस हमारा बढ़ रहा है, एरिया क्या हो रहा है ग्राफ में ज्यादा कवर हो रहा है, और आगे बढ़ेंगे और एरिया ज्यादा, बड़ा रेक्टेंगल बन गया, या स्क्वायर जो बोलना है बोल सकते हैं। तो इस तरह इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि भाई ग्राफ पे डिस्टेंस ट्रेवल एरिया को रिप्रेजेंट करता है। सही बात, इसका मतलब एरिया ऑफ द ग्राफ डिस्टेंस ट्रेवल दे सकता है। आई थिंक भेजे माया हो, ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है। ओके, तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज इसमें करेंगे। चलो देखते हैं जरा। ओके, तो सबसे पहले इसमें एक चीज देखते हैं, हम यहां से यहां डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लेते हैं डिस्टेंस s है। डिस्टेंस क्या है? s, डिस्प्लेसमेंट s है। तो यहां ट्रेवल किए, यहां से यहां, इसका मतलब यह है कि यहां से यहां गए, परपेंडिकुलर है, तो इसका एरिया इतना पूरा हो गया ना एरिया। तो हम क्या करेंगे, यहां ध्यान देते हैं, इस ट्रायंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया ऐड कर देंगे, तो हम बोल सकते हैं कि भाई वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। ठीक है, ओके, तो हम शुरू करते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल, या सीधा हम s लिखते हैं, s इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का नाम क्या है? AOBC या AOCB, ABCO रखते हैं ना, ABCO ये है।
ठीक है। ओके, तो हम अब लेते हैं S इक्वल टू ABD यानी हम जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसका मतलब हम लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस, इसका क्या है टाइम पीरियड, इंटू हाइट क्या है v माइनस u। यही ना बेस है इसका ट्रायंगल का, परपेंडिकुलर, सॉरी बेस इंटू हाइट, हाइट यही है ना इसका। ओके, बेस तो t है। ओके, और रेक्टेंगल का हम ले सकते हैं, यहाँ पर u है, यहाँ से यहाँ तक u ही था क्योंकि परपेंडिकुलर डाले हैं, और यहाँ से यहाँ तक एक टाइम ट्रेवल t किया था, इसका मतलब इसका एरिया हो सकता है ut, है ना। बस हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करते हैं जरा, s इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे यहाँ पर देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थोड़ा लेते हैं, v इक्वल टू क्या जानते हैं, v इक्वल टू u प्लस at जानते हैं। और यहाँ पर एक चीज ध्यान दो, क्या हम ऐसा इसको लिख सकते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू 80, यानी हम v माइनस यू की जगह 80 पुट कर सकते हैं, पुट करते हैं, हाफ इंटू टी इंटू क्या पुट कर दें, 80 पुट कर दें, और प्लस ut, ये हो जाएगा। तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब हाफ, देखो a पहले तो ut इधर लिख लेते हैं ताकि कोई परेशानी ना रहे, प्लस हाफ और a इंटू टी इंटू टी स्क्वायर। तो यही से ड्राइव करते हैं इस तरह के इक्वेशन को, बहुत आसान है, बस दिमाग में रखना बहुत आसान है, बस ट्रायंगल और एरिया, बस ये कॉन्सेप्ट से दिमाग में रहना चाहिए कि ग्राफ में डिस्टेंस ट्रेवल हमेशा एरिया को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब एरिया से हम डिस्टेंस कितना ट्रेवल किए ये पता लगा सकते हैं भाई, कि हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं, तो एक्स एक्सिस से इतना और वाई एक्सिस से इतना, ठीक है। तो इससे पता चल गया भाई, परपेंडिकुलर ग्राफ एरिया पता कर लिए, पता चल जाएगा भाई आदमी वहां पे है, या व्हीकल वहां पे, या ऑब्जेक्ट वहां पे, कहीं भी कुछ होता है। तो ये सब चीज ऐसे समझ आता है, ठीक है। तो इस तरह का, तो आई थिंक समझ आ ही गया होगा शायद। ओके, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं। आई थिंक बोर्ड के कारण परेशानी नहीं हो रही होगी, बोर्ड का रंग उखड़ने लग रहा है, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकते हैं, कहीं से बोर्ड ला भी नहीं सकते हैं क्योंकि पुलिस गलत जगह पे मारती है अच्छा नहीं लगता है। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस वी इक्वल टू 2as है, ठीक है। तो इसे ड्राइव करते हैं जरा। तो अब इसमें भी क्या करेंगे, वही फंडा है, वही मेथड लगाएंगे। इसमें हमको एक ट्रेपीजियम दिख रहा है। अब कैसे ट्रेपीजियम दिख रहा है, देखो ये पैरेलल, ये पैरेलल, ठीक है, ये पैरेलल मतलब AO पैरेलल टू CD, और ये डिस्टेंस बिटवीन देम। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ इट्स पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, यही होता है। ओके, तो हम जानते हैं एरिया हमेशा डिस्टेंस को शो करता है, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं वो शो कर रहा है एरिया। ओके, तो हम यानी S इक्वल टू लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, सीधा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम ले लेते हैं, ठीक है। तो S इक्वल टू हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, देखो u अब प्लस v हो जाएगा, पूरा तो v है ना ये, और ये इतना दूर क्या है u है, तो हम क्या लेंगे v प्लस u इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम कितना है, t है, ठीक है। ओके, टाइम है। तो अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इसमें यूज करेंगे। इसको ड्राइव करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का हम यूज करते हैं। तो करते हैं इसका, तो हम जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस at, इसका मतलब हम सीधा टाइम बराबर लिख सकते हैं v माइनस u बाय a लिख सकते हैं। थोड़ा सोच के देखना ना, u इधर भेज दिए v माइनस u, और t इधर ही रख लिए तो a नीचे आ गया, v माइनस u बाय t। हम क्या करेंगे, t की जगह पुट कर देंगे v माइनस u बाय a, मतलब घसीट रहे हैं कुल मिलाकर। कॉन्सेप्ट तो है ही, लेकिन घसीटने का अपना एक तरीका होता है इसमें। ओके, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू v प्लस u इंटू टाइम पीरियड क्या है v माइनस u, अब बाय क्या a, इसका वैल्यू क्या की जगह पर, बस इसके जगह पर इसका वैल्यू पुट कर दिए, ठीक है। ओके, तो s इक्वल टू हो जाएगा हाफ, अब देखो v प्लस u इंटू v माइनस u क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, अब बाय क्या a हो जाएगा ना। ये इजी है, जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होता है a प्लस b, 2a माइनस b। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 2a नीचे मल्टीप्लाई हुआ 2a उधर भेज दो, तो हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as।
तो ऐसे ड्राइव होता है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इसका कैसे यूज करेंगे हम न्यूमेरिकली वो बताएंगे। तो पहले एक और टर्म इसमें है, वो है सर्कुलर मोशन, मोशन इन सर्कुलर पाथ, उसके बारे में पढ़ेंगे जरा, और उसके बाद 2-4 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, पाथ खत्म। ओके, अब देखते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में कब कहलाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 2 कंडीशन है। पहला, दैट ऑब्जेक्ट शुड बी इन शुड मूव इन सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड इज द सेकंड कंडीशन। कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे ट्रैक पे अगर वो मूव करता है तो वह कहलाता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देखते हैं जरा। ओके, चलो पहले कुछ डायग्राम ले लेते हैं। ओके, इस तरह का कुछ डायग्राम है। मान लो इसमें हम दौड़ रहे हैं, बहुत फिट हैं लेकिन सच बात है, दौड़ तो रही नहीं, दौड़ रहा है इसमें। तो हमको जितना एक राउंड लगाने में, इसका एक राउंड हमको कंप्लीट करने में, 1 राउंड कंप्लीट करने में 4 बार डायरेक्शन हमको चेंज करना पड़ेगा। इसमें 5 बार चेंज करना पड़ेगा, इसमें 6 बार करना पड़ेगा, इसमें इसी तरह अगर बहुत सारा साइड बढ़ाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि वो सर्कल की तरह दिखने लगेगा। इसका मतलब सर्कल एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसपे हर पॉइंट पे अगर सर्कुलर पाथ में अगर मूव करेंगे तो हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन क्या होता है? चेंज होता रहता है, डायरेक्शन चेंज होता है। तो अगर मान लो हम यूनिफॉर्म स्पीड से भी अगर 40 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहे हैं हम, ओके ठीक है, 40 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहे हैं, तो भले स्पीड कांस्टेंट है लेकिन हमारा क्या चेंज हो रहा है? डायरेक्शन। तो हम स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर बताए थे भाई? कि मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, है ना, कि डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। यहाँ पर डिस्टेंस स्पीड भले कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन क्या है? इसका चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज होगा इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज होगा, क्योंकि स्पेसिफिक डायरेक्शन हर पॉइंट पे इसका चेंज हो रहा है। और जब वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा। तो इसका मतलब यह है कि मोशन इन सर्कुलर पाथ एक्सेलरेटेड कहलाता है, मतलब वो एक्सेलरेटिंग होता है। भले ही उसका स्पीड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, क्योंकि जानते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। It determines by the direction, a specific direction. So if we keep changing the motion of keep changing the direction of any object, direction of motion of any object, then that object is said to be accelerated. तो acceleration में होता है ये actually, ठीक है। तो ये है acceleration में, तो हमेशा सर्कुलर मोशन जो होता है वो accelerated मोशन कहलाता है, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। और दूसरा, अगर हम देखा जाए तो इसमें हम कैलकुलेट करेंगे, मैथमेटिकली कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो चलो मान लेते हैं एक सर्कल है, ठीक है, ओके, इसका रेडियस r है। तो एक चक्कर लगाने में, एक राउंड कंप्लीट करने में इसका वैल्यू कितना होगा? 2πr, है ना, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2πr होगा। और मान लेते हैं टाइम लगेगा t, तो यही तो होगा क्या? डिस्टेंस बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड, जिसको सर्कुलर स्पीड कहो या जो करना कहो, तो ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत आसान था, ये तो कोई भी कर सकता है। ये समझ आया होगा आई थिंक, ठीक है। तो इसमें कुल इतना ही कॉन्सेप्ट था, है ना। अब 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके एवरेज स्पीड वाला है, और 1-2 और मोशन वाला ले लेते हैं, जो ताकि इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे यूटिलाइज हो उससे पता चल जाएगा। सो ओके ओके, तो एक क्वेश्चन है, इसे न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल है, कहता है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कार व्हिच इज स्टॉप्ड इन 10 सेकंड्स बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। द रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे पहली बात, रिटार्डेशन यहाँ बोल रहा है, मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन, इसका डिस्कस कर चुके हैं, मतलब निगेटिव है। हम अगर ब्रेक अप्लाई करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी जितना होगा वो घटेगा, तो वो क्या करता है, वो कार रुक जाता है 10 सेकंड में। तो हमें क्या क्या दिया पहले ये लिख लेना है। इनिशियल वेलोसिटी हमको निकालना है भाई, u यानी हमको निकालना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, कार इज स्टॉप्ड इन 10 सेकंड, यानी टाइम लगता है उसको रुकने में 10 सेकंड। रुक जाता है तो फाइनल वेलोसिटी क्या? 0, ओके। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0।
और रिटार्डेशन मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन जो हुआ है, यानी माइनस लगाएंगे, माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया है। हमें निकालना है क्या, इनिशियल वेलोसिटी। तो इसमें थोड़ा सा यही चूज करना होता है कि हम कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं। हमको दिया हुआ है, पूछ रहा है यू, दिया हुआ है टाइम, वेलोसिटी ए दे दिया है, ले भाई। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी नो दैट v इक्वल टू u प्लस at। v तो 0 है, u फाइंड आउट करना है, और प्लस a कितना है माइनस 2.5 इंटू टाइम कितना है 10, u इधर ले आओ तो माइनस u, ठीक है। और यहाँ पर अगर 2.5 है 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस 25 हो जाएगा, माइनस खत्म, यानी u इक्वल टू कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड था कार का जब ब्रेक अप्लाई किया था। तो ऐसे न्यूमेरिकल हम बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। कहता है अ साइक्लिस्ट इज ट्रैवलिंग एट 15 मीटर पर सेकेंड, सी अप्लाइज ब्रेक्स सो दैट सी डज नॉट कोलाइड विद द वॉल 18 मीटर अवे, व्हाट एक्सेलरेशन मस्ट सी हैज। ओके, कहता है कि साइक्लिस्ट है, एक बेवकूफ साइक्लिस्ट है, वह 15 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और आगे में एक दीवार है 18 मीटर दूर। तो कहता है कि उसको कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए, जो कि 18 मीटर अगर दूर कोई वॉल है तो उसको निगेटिव एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए ताकि दीवार आते आते मतलब 18 मीटर डिस्टेंस कवर करते करते साइकिल क्या हो जाए, रुक जाए, वरना। ओके, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दे दिया वो देख लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी हमको दे दिया है, क्योंकि ट्रैवलिंग है ना, साइकिल ट्रैवलिंग एट 15 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, इसका मतलब 15 मीटर पर सेकेंड है। और नेक्स्ट बोला है कि वो अप्लाई किया ब्रेक अप्लाई किया तो कहीं तो रुकेगा, यानी 18 मीटर ट्रैवल करने के बाद रुकेगा, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या है 0। ओके, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल, एस कितना है 18 मीटर। हमको निकालना क्या है भाई, एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, ब्रेक का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, मतलब स्पीड कम होने का क्या एक्सेलरेशन होना चाहिए ताकि वो रुक जाए, है ना। ओके, तो हमको यहाँ पर देखेंगे एस दिया है v दिया है, u दिया है। ओके, तो एक्सेलरेशन हमको खोज रहा है। ओके, टाइम पीरियड तो मुझे दिया ही नहीं है, तो हम कौन सा लगाएंगे वैल्यू ताकि टाइम पीरियड निकल जाए। तो पहले हमको टाइम पीरियड निकालना होगा, उसके बाद हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। तो हम क्या जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। ओके, तो क्या लगेगा इसमें, एक मिनट, वीडियो नहीं तो बड़ा हो जाएगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा। ओके, तो v स्क्वायर हम जानते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। भाई इसमें तो टाइम पीरियड है ही नहीं, तो इसका इसी ये चल जाएगा। तो क्या करेंगे, v तो 0 ही, 0 दे दिया है, u 15 मीटर का होल स्क्वायर, ठीक है, और 2 एक्सेलरेशन ही तो खोज रहा है, और डिस्टेंस कितना है 18 मीटर। इसका मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस 225, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 18 2 जा 36 इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा तब माइनस 225 बाई कितना 36। काट के देखिए जरा, देखो इसको थोड़ा सा डिवाइड करके क्या होता है, 36 डिवाइड करो तो कितना होने लग जाएगा, तेरा ये सब फालतू काम लगता है। ओके, 5 से करेंगे तो 36, ओके 7 से करते हैं, तो 7 से करेंगे तो 7 6 जा 42 2 4 7 3 जा 21 नहीं होगा, 6 से लगेगा भाई, जितना भी आएगा, ठीक है, जितना भी आएगा निगेटिव में आएगा कोई वैल्यू 60 समथिंग कुछ आएगा, कुछ भी आ सकता है। ओके, तो ये जो आएगा, एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, निगेटिव में आया है, इसका मतलब यह है कि भाई स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, इसे काट लेना आ जाएगा। ओके, तो यही है, यही था इसका कॉन्सेप्ट, प्रैक्टिस करने पर बन ही जाएगा आई होप। तो कल से लॉज ऑफ मोशन सेकेंड चैप्टर फिजिक्स का हम पक्का डाल देंगे, ठीक है। तो ओके, कीप लर्निंग एंड सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम आई होप, शायद।